3 नवंबर को आदमपुर सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा चेहरे को मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के सुपुत्र भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ आपको बता दें, पारंपरिक गढ़ माने जाने वाला आदमपुर सीट चौधरी भजन लाल के बाद से उनके सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई ने संभाला और अब उनके सुपुत्र भव्य बिश्नोई को टिकट देकर भाजपा अपने गढ़ को सुरक्षित बनाने की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर आदमपुर न्यूज की टीम ने जहां एक और कुलदीप बिश्नोई से विस्तृत बातचीत की, वहीं की माताजी रेणुका बिश्नोई के साथ साथ स्वयं भव्य बिश्नोई ने आदमपुर न्यूज से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा के बाद जब भी आपको टैली करते हैं तो अंतिम चुनाव से करते हैं, तो अंतिम चुनाव में हम यहाँ लगभग 30,000 वोट से जीते थे आदमपुर विधानसभा से, और उससे कहीं ज़्यादा वोट भव्य को मिलेगा, ये मेरा दावा है। एक तरफा चुनाव है ये। जब भी यहाँ चुनाव होता है, ये आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का चुनाव होता है, तो आदमपुर हल्का वर्सेस अलग होता अदर होता है। इस बार भी वही है और मैं समझता हूँ डिस्टेंट सेकंड और थर्ड का मुकाबला कांग्रेस और अदर पार्टियों में। देखिए, मैंने ये बात कभी नहीं कही कि हमारा गढ़ है। हमें हमेशा ये बात कही कि आदमपुर हल्का आदमपुर का गढ़ है। हम कहते हैं आदमपुर जीतेगा, तो इसलिए हमने हमेशा कहा कि आदमपुर हल्के अपनेपन की बात है। चुनाव ना भजन लाल जी का होता है, ना कुलदीप का, ना भव्य का। ये चुनाव आदमपुर हल्के का मुकाबला बाहरी लोगों से होता है और वो इस बार होगा। देखिए, मेरा प्रयास ये रहा भारतीय जनता पार्टी में जाने का। एक सबसे बड़ा कारण मोदी जी और खट्टर साहब की नीति से प्रभावित होने के अलावा ये भी रहा कि आदमपुर हल्के का विकास मैं चाहता हूँ। पिछले 2.5 साल में लगभग 325 करोड़ की परियोजनाएं मैंने लागू भी की और करवाए भी हैं काम, लेकिन जो ताबड़तोड़ काम चौधरी भजन लाल जी की सरकार में होते थे वो हम नहीं करवा पाए क्योंकि विपक्ष में थे। तो अभी प्रयास ये रहेगा कि अगले 2 साल के अंदर जो चौधरी भजन लाल जी का स्वर्णिम दौर था वो वापस लेके आएँ। उसके शुरुआत हो चुकी है। 530 करोड़ रुपये की योजनाएँ मेरी ऑलरेडी मंजूर शुदा हैं, लेकिन हम टेंडर प्रोसेस में जाने से पहले आचार संहिता लग गई। कोई आदमी फाइल देखना चाहे मैं दिखा सकता। नहीं, देखिए, आदमपुर के हालात बहुत बढ़िया हैं। सिर्फ आदमपुर की सड़कों की अगर आप बात कहें, क्योंकि सीवर लाइन बिछरी है यहाँ पे और बरसाती पानी निकासी का काम ऑलरेडी शुरू है और सारे आदमपुर और जवाहर नगर की पीने की पाइपलाइन हमने बदलनी है। सड़कें 29 करोड़ 32 लाख रुपए की हमारे मंजूर हो चुकी हैं सड़कें आदमपुर की सारी। वो काम इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि खुदाई होनी है। अगर आप देखेंगे 3 तरफ ऑलरेडी बरसाती पानी के निकासी के पाइप डल रहे हैं और सीवर का, इसके बाद सीवरेज का पाइप डलना है, फिर दूसरे डलने हैं। तो सड़कें आज मैं 29 करोड़ की बनवा दूं, फिर हम उसको तोड़ें, फिर दोबारा 29 करोड़ का प्रोजेक्ट ना सारा मंजूर है सड़कें सारी। और मैं चैलेंज करता हूं कि दिसंबर से पहले हमारे तीनों परियोजनाएं, बरसाती पानी की निकासी, सीवरेज व्यवस्था, पीने की पानी निकासी और सड़कें ऐसी होंगी कि पेट का पानी नहीं हलेगा आप लोगों का यहाँ। देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को यही है कि पहला ये कि भाई भजन लाल परिवार का हमारा 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है। आदमपुर से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। सबसे बड़ा कारण ये रहा। दूसरा उनका कारण है कि भाई 26 साल से हम विपक्ष में रहे हैं, हमें भजन लाल जी का दौर रही है, विकास होना चाहिए। तो हम ना तो किसी पार्टी को देखेंगे ना हम कुछ और देखेंगे, हमें सिर्फ विकास देखना है कि हमें सिर्फ 2 साल खूब काम सरकार में रह करवाने। देखिए, वो जो पार्टी जो आदेश करेगी उसकी पालना करूँगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं फिर चैलेंज दोहराता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत विकास किया अपने 10 साल की सरकार में, तो क्यों ना खुद चुनाव लड़ें। क्यों विलम्ब हो रहा है? कोई सब कैंडिडेट पीछे भाग रहे हैं कि उनको पता निश्चित हार है। तो जनता फैसला कर दे कि 10 साल की सरकार में इस आदमपुर हल्के के साथ जो शोषण उन्होंने किया उसका बदला भी जनता ले लेगी, या अगर वो कहते हैं विकास मैंने किया उसको। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस वक्त 10 बजे इनके लोग पोलिंग से भाग जाएंगे और काउंटिंग में 9 बजे इनके लोग काउंटिंग सेंटर खाली छोड़ के भाग जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। आदमपुर हल्के में हमेशा चौधरी भजन लाल के समय से विकास की गति तेज दिखाई दी है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने कार्यकाल में आदमपुर के लोगों के लिए हमेशा जनसेवा की भावना से आगे बढ़कर काम किया है। उसी परिपाटी पर अब चलने को तैयार हैं युवा नेता भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई को टिकट मिलने के बाद में जिस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, जिस तरह के वातावरण को देखा जा रहा है, जिस तरह की बातें उनके परिवार वाले कर रहे हैं, उससे यही निश्चित लगता है कि आदमपुर की विकास की गति में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हरियाणा के नेतृत्व का भी कि उन्होंने भव्य बिश्नोई पर अपना भरोसा जताया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी उसकी मादाश्री भी होने के नाते कि बहुत होनहार लड़का है। सभी नेतृत्व की उम्मीदों पे खरा उतरेगा और आदमपुर जो अपना विश्वास जताएंगे भव्य पे, उनके सभी की उम्मीद बन के और उनका सभी समस्याओं का हल बनेगा। देखिए, महिलाओं को और ये जो युवा शक्ति भी आपके सामने काफ़ी खड़ी है, उन सबको पूरी उम्मीद है भव्य से, क्योंकि एक
युवा नेता है, एक भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, तो इनको पूरा विश्वास है कि भव्य ज़रूर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। भाजपा द्वारा आदमपुर सीट के लिए युवा नेता भव्य बिश्नोई को टिकट अनाउंसमेंट करने के साथ में ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। खासतौर पर यहाँ के युवाओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। भव्य भी बहुत उत्साह से युवाओं के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं और इस बात को आश्वासन देने में कामयाब हो रहे हैं कि वो वास्तव में क्षेत्र के विकास के लिए अपनी क्षमता से आगे बढ़कर काम करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपके सामने ही है, लोगों में इतना उत्साह है। और जैसे मैं कह रहा था कि आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है, चौधरी भजनलाल महज एक चेहरा पेश करती है। इस बार मेरा सौभाग्य कि मुझे मौका मिला कि कुर्ता पजामा तो रोज़ का है मेरा, तिलक इसलिए लगा रखा है, मैं वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम था हल्के में तो वो करके आ रहा हूँ। जेपी साहब बड़े मुझसे, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समय बताएगा। देखिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बहुत सकारात्मक सोच रखता हूँ और मैं अपने ही काम को लेकर कोई सब आपके सवाल हो उसको उनका मैं जवाब दूंगा। और सभी का स्वागत है, बिल्कुल विकास की रहेगी, मान सम्मान की रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 26 साल से आदमपुर विपक्ष में रहा है, तो इस बार इतना उत्साह लोगों में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम 26 साल के बाद हमें सरकार में हिस्सेदारी पाने को मिल रही है। और पिछले 3 महीने मैं आप सबूत देता हूँ कि 3 महीने पहले हमने भाजपा ज्वाइन की और इन 3 महीनों में 530 करोड़ से अधिक की ग्रांट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो काम ये प्राथमिकता ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम में करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बहुत ही अलग प्रकार का चुनाव था। मोदी की आंधी थी जिसमें सब बह गए थे, मैं भी उनमें शामिल था। और आपको याद होगा कि कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर को मिली पिताजी के नेतृत्व में। तो इस बार भी उम्मीद है कि आदमपुर एक तरफा चुनाव रहेगा। मैं नंबर तो नहीं आपको दे पाऊँगा, आदमपुर की जनता में बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि एक तरफा चुनाव हम लड़ेंगे और एक तरफा जीत आदमपुर की होगी। चुनाव भी बहुत अलग प्रकार का था, लेकिन जैसा आपने कहा निस्संदेह हार से ही और मुश्किलों से ही इंसान आगे बढ़ता है और सीखता है। और जो सीख मुझे मिली है मैं उनको आगे, आदमपुर की जनता और मेरा परिवार याद आ रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा और विश्वास दिलाता हूँ मेरे परिवार को कि आदमपुर का एक व्यक्ति का मस्तक गर्व से ऊंचा होगा। इसलिए मैं ये ज़रूर बहुत ही दुखद समाचार जब हमें पता चला सोनाली जी का, बहुत ही दुख हुआ सभी को। बहुत ही मेहनती नेत्री थी वो और निस्संदेह उनका परिवार, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनके संपर्क में हैं और उनका फ़ायदा भी हमें आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं विदेश इसलिए रहा क्योंकि मैं पढ़ने गया था, और क्या पढ़ने गया था, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कहाँ से पढ़ने गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। निस्संदेह जो अनुभव मेरा रहा है शिक्षा का, जीवन का, वैसे मुझे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि वो उसका लाभ आदमपुर की जनता को मिले।